अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी तो खैर वो क्या है, लेकिन बहरहाल शादी थी और उसमें फिर मैंने और हिना भाभी ने मिलके बनाई थी पीनिया। तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर ली जाए। आजकल लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शादी की बड़ी ख़ास मिठाई है जो हमारे घरों में बनती है। तो हमने सूजी को जल्दी जल्दी भुना, उसमें फिर हमने ड्राई फ्रूट काट के रखा हुआ था वो डाला, उसको डाल दिया। उसको भूनते नहीं हैं और फिर उसके बाद उसमें डाल दी हमने चीनी और फिर डाल दिया पिसा हुआ इलायची का पाउडर, और बीच में डाल दिया था जनाब हमने घी। और ये सारे काम हमने बड़ी जल्दी जल्दी किए क्योंकि मेहंदी वाली आ गई थी और बहुत शोर मच रहा था कि भाई जल्दी से आ जाए मेहंदी लगाने के लिए। तो फिर जल्दी से ये काम ख़त्म करना था। फिर मैंने और हिना भाभी ने जल्दी जल्दी ये बनाए गोल गोल उसके लड्डू। और बस फिर साथ ही मेहंदी की तैयारी भी शुरू हो गई थी। मेहंदी बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे डांसेस थे और बहुत मज़ा आया। लड़के वालों ने खूब जो है वो जम के डांस किए और इधर से तो कोई था ही नहीं। लड़की वाले तो बस तालियां बजा बजा के एंजॉय कर रहे थे उनके गानों को भी और उनके डांस को भी। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बड़ा कलरफुल सा, बहुत मज़ा आया। खाना भी बहुत अच्छा था और हमारी ज़ैनब भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और उनके होने वाले हस्बैंड भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हमने मेहंदी को बहुत एंजॉय किया, बहुत देर तक चलती रही। अगले दिन सुबह जो था वो शादी का फंक्शन होना था, तो अब उसकी तैयारी भी करनी थी। डांस देख देख के तो सब ने इस कदर एंजॉय किया, खूब लड़के वाले तो फुल तैयारी के साथ आए थे डांस करने के लिए। एक एक करके उठे और उसके बाद उनका पूरा ग्रुप बन गया और उन लोगों ने खूब अच्छा डांस किया। और हमारे वालों ने तो बस उसको देख देख के एंजॉय किया कि चलो भाई अच्छी इंटरटेनमेंट है, हमारी तरफ से तो कोई नहीं उठा। तो हमने बहुत इंजॉय किया। उनकी तरफ की कुछ ख़वातीन ने भी बड़ा अच्छा डांस किया था, लेकिन हर लड़कों का डांस जो है वो वीडियो में डाला है। तो बड़ा मज़ा आया और खूब फुल फॉर्म में थे और लड़के वाले माशाल्लाह उनकी चचा, कज़न्स, फ्रेंड सब ने जो है बहुत जी भर के डांस किया और लड़की वालों को भी खूब इंजॉय किया। तो ये रही ये थी सारी समझे मेहंदी की एक्टिविटी। फिर बस शादी की तैयारी थी अगले दिन और उसके लिए सब सुबह उठना था। तो बस उसके लिए सब अपनी तैयारियों में लग गए। सुबह उठ के किसी को पार्लर जाना था, किसी के कपड़े इस्त्री होने थे, किसी का कुछ रह गया था। और शादी के घरों में तो यही सब चलता रहता है। हमारी जो ज़ैनब थी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छा मेकअप था, बहुत अच्छा ड्रेस था और बहुत अच्छी एंट्री थी अम्मी के साथ और भाई के साथ। और बहुत अच्छा फंक्शन था शादी का भी और हमने बहुत इन्जॉय किया इस पूरी शादी को। सब ने बहुत प्यारा ड्रेस था, बहुत रेड, बड़ा अच्छा सा ब्लड रेड कलर का उसका ड्रेस था। तो बेटियों की शादी में तो वैसे ही बहुत रौनक हो जाती है, अल्लाह ताला बरकत भी बहुत देते हैं और वैसे भी जब घर की शादी हो तो मज़ा भी बहुत आता है। तो हमने बहुत इन्जॉय किया बहुत। ये हमारी हिना भाभी जिनके साथ मिलके मैंने पीनिया बनाई और मैंने कहा हेलो कह दें आप। और फिर यहाँ पे ज़ैनब की जो थी वो स्टेज पे उनको ले जाया जा रहा था। उनकी अम्मी ने जो है वो दूल्हा के हाथ में उनका हाथ दिया। बड़ा शोर हंगामा था और बहुत लाइटिंग थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आया। शादियाँ ऐसी ही होती हैं हमारे इंडो पाक में और एक रिवायती सा अंदाज़ होता है। अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, मगर वही लड़की का रेड कलर का जोड़ा और अब उसमें भी तब्दीली आ गई। पहले लोग गरारे शरारों का था, अब बहुत तरह के ड्रेसेस आ गए हैं, गाउन्स हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, तो उसमें भी चेंज है। लेकिन बहरहाल एक रेड कलर जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ का एक रिवायती एक रंग है दुल्हन का, वो लड़कियाँ पहनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके साथ ही जो था उनकी सारी फ़ोटोशूट होने लगा। फिर उसी में खाने का शो शुरू हो गया कि जी खाना लग गया है।
फिर मैंने हॉल में फिर के बाकी लोगों की कुछ वीडियो बनाई, कुछ लोगों से पूछा। कुछ लोग उदास उदास बैठे थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि बस अब ज़ैनब जाने वाली हैं। तो जो करीबी लोग थे, उनकी खाला, अम्मी, भाई और सब लोग भी। तो एक फीलिंग होती है जब बच्ची घर से जा रही होती है तो सब उदास होते हैं, ख़ासकर बहन भाई, माँ बाप और जो करीबी लोग होते हैं, उनको बहुत इस बात का एहसास होता है कि बच्ची जो है वो रुखसत होकर जा रही है। हिना भाभी हमारी फिर आ गई और बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। बहुत अच्छा सूट था। ये दुल्हन की अम्मी और ये दुल्हन की खाला जो मुझसे पूछ रही थी कि आप कहाँ गायब थी इतनी देर से, मैं देर से पहुँची थी। अस्सलाम वालेकुम। दोनों बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ठीक अच्छे ड्रेसेस थे ठाक। दोनों के। बस मेहंदी में मैं क्यों नहीं आई? तो हमने बहुत इस शादी को बड़ा इन्जॉय किया। और ये हमारी अलिशबा आलिशबा को बैठी क्या हैं जो ज़ैनब नाराज़गी के है? जाने को जो है वो बहुत मिस कर रही थी कि ज़ैनब चली जाएंगी। ये हमारे शाजिद भाई और लोगों ने जो है वो खाना खाना शुरू कर दिया था और बस हमें लग रहा हाय था ये बोल हसनैन, दीजिए। मैंने कहा से हाय कह दें दुल्हन के भाई। और बस के बाद खाना ख़त्म हुआ और फिर हमने सोचा कि भाई घर चलें, घर चलने की तैयारी की जाए क्योंकि अगले दिन वलीमा था। और वलीमे की तैयारी और ये सारी चीज़ें आप बैक टू बैक चीज़ें होती हैं तो थकन हो ही जाती है। तो बस खाना हमने वाइंड अप किया खाना खा के और बस फिर सबसे हेलो हाय की, सबको खुदाफिज़ कहा और हमने कहा कि बस अब घर चलते हैं। और हम लोग घर के लिए निकलने लगे और हमारे मेहमान जो थे, जो हमारे मेज़बान थे, वो हमें दरवाज़े तक छोड़ने आ रहे थे। तो हम निकले। अब अगले दिन हमारे साथ ये हुआ कि हम वलीमे की जगह भूल गए जहाँ वलीमा था। हम दूसरी जगह दूसरे हॉल में पहुँच गए और हमने वहाँ जाके लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ तो वलीमा नहीं, यहाँ तो शादी है। बहुत डांट पड़ी घर वालों से कि आपको पता नहीं था कि कहाँ शादी। खैर कार्ड तो खैर नहीं लेके गए थे, उनका नहीं पता है कहाँ है। खैर जब पहुँचे तो बस दुल्हन की एंट्री हो रही थी और उसके साथ साथ बस खड़े होके, इसलिए इतने अच्छे विजुअल्स नहीं बने हैं लेकिन पूरी कोशिश थी तो जल्दी से कुछ विजुअल्स जो है वो ले लिए जाएँ ताकि वीडियो में ऐड किए जाएँ। बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। आज भी ज़ैनब बहुत प्यारा ड्रेस था, स्काई ब्लू कलर का उनका। स्टेज पे कुछ तस्वीरें ली और क्योंकि वर्किंग डे था तो बस जल्दी से हमने कहा खाना खाना घर चलते हैं।